जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को पुलिस उठा ले गई। आज 18 तारीख है और सुबह सुबह खबर अचानक से निकल करके सामने आती है कि जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को पुलिस उठा करके ले गई। और इतना ही नहीं, अभिजीत दिपके, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खुद अभिजीत दिपके ने यह ट्वीट करके जानकारी दी है। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूं। देहरादून में भी छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम हुआ, उसकी कवरेज करने के लिए, उसको कवर करने के लिए मैं आया था। और मुझे लग रहा था कि आज सुबह के अखबार मैं आपके सामने रखूं और अखबारों में कितना कवर हुआ है, क्या हुआ है और किस तरीके से कल का प्रोग्राम रहा, क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपके सामने बयां करूं। लेकिन मोदी जी किस तरीके से एक्शन, रिएक्शन, सब कुछ किस तरीके से हो रहा है, पल भर का चैन नहीं। यहां पर लग रहा था कि यहां पर आराम से आपके साथ में बात करेंगे, अखबारों को, कल के प्रोग्राम को लेकर के डिस्कस करेंगे, फिर चाय नाश्ता कुछ करके और उसके बाद में जंतर मंतर अगले 2 दिनों के लिए झंडा गाड़ करके वहीं से रिपोर्टिंग करते और लगातार आपको वहीं से ग्राउंड कवरेज दिखाते। लेकिन शायद जब तक मैं जंतर मंतर पहुंचूंगा तब तक तो पूरी तरह से वहां पर झाड़ू लग चुकी होगी, यानी साफ कर दिया जाएगा जंतर मंतर। यह तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, सोनम वांगचुक को उठाया जा रहा है। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। कौन है? जल्दी यहाँ पे हंगामा हो गया, उनको उठाने आए जबरदस्ती, सोनम वांगचुक को उठाने आए जबरदस्ती, जल्दी हंगामा हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा, जल्दी सीधे यूनिट भेजो। भाई नेटवर्क जाम कर दो। सर दूसरी टीम जल्दी भेजो, यहाँ पे हंगामा हो गया, जल्दी 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 हो सकती है। वो यहाँ नेटवर्क बंद कर दिया उन्होंने। थोड़ा साइड हो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, थोड़ा साइड हो। सोनम वांगचुक को पुलिस उठा करके ले गई है और जो प्रदर्शनकारी है यानी सीजेपी के जो पदाधिकारी है उनकी तरफ से कहा गया है कि जबरन यहां से सोनम वांगचुक को उठा करके ले गए हैं। आप सोचिए कि एक प्रोटेस्ट जो बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में कहीं से कोई हिंसा नहीं हुई थी, उस प्रोटेस्ट में कहीं पर कोई भी विवादित नारे नहीं लगे थे, उस प्रोटेस्ट में हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा था, लगातार छात्रों की बात हो रही थी और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। कल पवन खेड़ा पहुंचे, केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी, राजेंद्र गौतम, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने भी ट्वीट किए, वहां पर मौके पर गए, सोनम वांगचुक से मिले। और 20 तारीख को जब मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, 20 तारीख को, उस दिन सोनम वांगचुक और सीजेपी के पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया कि वो संसद की तरफ घेराव करेंगे और संसद मार्च एक शांतिप्रिय ढंग से निकालेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन उससे पहले ही
सोनम वांगचुक को पुलिस ने जंतर मंतर से उठा दिया है। यह बाकायदा ट्वीट भी किया है अभिजीत दीपके ने, और पुलिस कह रही है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप जंतर मंतर को खाली करवा दें, जबरन वहां पर जाकर के और वहां से हटा लें। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप फोर्स का इस्तेमाल करें और जंतर मंतर को इस तरीके से आप हटा करके खत्म करवा दें, ये उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन अब जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो यही है, और सोनम वांगचुक को अभी जो मैं करंट अपडेट आपके लिए पढ़ रहा हूं वो यही है कि जंतर मंतर से हटा करके और अब उनको सफदरजंग अस्पताल में पुलिस लेकर के गई है। और इस दौरान जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने रोकने की कोशिश की तो हंगामा हो गया। पेपर लीक के मामले में सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के पिछले 21 दिनों से वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। 9 किलो से ज्यादा उनका वजन कम हो गया था, और दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़े तो इलाज के लिए इलाज भी किया जाए। लेकिन यह नहीं कहा गया था कि इलाज आप जो है वो वहां से हटा करके करें, जंतर मंतर से हटा करके करें। दिल्ली हाईकोर्ट के साफ निर्देश थे केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को कि आप रोजाना मेडिकल चेकअप करवाएं सोनम वांगचुक का अपने से। तो एक बोर्ड बनाया जा सकता था, एक बोर्ड गठित किया जा सकता था, डॉक्टरों का एक बोर्ड, और डॉक्टरों का बोर्ड जो है वो पहले बताता कि क्या स्थिति है, कितना सुधार हुआ है। कम से कम 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं, 48 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं, और तब जाकर के जो है वो फैसला लिया जाता है। और सवाल इस बात का है कि सोनम वांगचुक को आप उठा ले गए हैं तो क्या ये प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाएगा? पूरी वहां पर जो कोशिश दिखाई दे रही है, जो कुछ वहां पर मेरे जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश इनकी ये है कि किसी भी तरीके से यहां से अब फोर्सफुली जो टेंट वगैरह है सारी व्यवस्था वहां पर खत्म कर दी जाए, सब कुछ वहां पर तहस नहस कर दिया जाए, और अब ये प्रोटेस्ट यहां पर नहीं होने दे। हालांकि कल भी कुछ और जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो हुआ था, प्रदर्शनकारी वहां पर आए थे और वहां एक तरीके से टकराव जैसी स्थिति बनी। तो बहुत कोशिश की गई, 20-21 दिनों तक लगातार जो है वो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, और अब जाकर के ये स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है सोनम वांगचुक को लेकर के। देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, ये बयान निकल करके सामने आया है आशुतोष रांग का, जो कि सीजीपी के प्रवक्ता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। जय हिंद सभी को। सुबह का समय है, 7:30 बजे है। यूजुअली इस टाइम मैं और दीपके थोड़ा फ्रेश होने जाते हैं दिन की शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी इसी वक्त सोनम वांगचुक को फोर्सफुली डिटेन किया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है। जंतर मंतर की जाने की तभी रोड बंद कर दी गई है, अंदर लोगों को मारा जा रहा है। दीपके को भी अभी मारा गया है, उससे धक्का मुक्की हुई है। दिल्ली पुलिस ने अपने असली रंग दिखा दिए हैं। हमें भी अभी अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है, सड़कों पे उतरें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। हमें शांति बनाकर रखनी है, शांतिपूर्वक देश भर में प्रदर्शन करिए। सोनम वांगचुक की कहां उनको लेकर गए हैं हमें पता नहीं है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि 20 बच्चों ने सुसाइड की थी। हम शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए लड़ रहे थे। पूरे देश भर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू कीजिए और उम्मीद कीजिए, दुआ करिए कि सोनम वांगचुक के साथ कुछ गलत ना हो। देखिए, एक बात को समझिए आप, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया है, अब बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सोनम वांगचुक की वहां पर वापसी नहीं होगी। बहुत संभव है 99%, बाकी हो सकता है कि अगर ताकत आ जाए, हो सकता है कि किसान संगठन और बाकी लोग अगर आ जाएं तो शायद हो सकता है कि तस्वीर बदल जाए। लेकिन हो सकता है कि अब वहां से उस पूरे प्रोटेस्ट को भी हटा दिया जाएगा, खाली करवा दिया जाएगा। मैं वहां की तस्वीर दिखाऊंगा और अब से बस कुछ ही घंटे में लगातार हम यहां से वहीं की तरफ दौड़ेंगे और वहीं से ही ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बात को समझिए आप, कल मैंने एक जिक्र किया था, अगर आप लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियोस को आखिरी तक जरूर दिखा करें। मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा कभी भी, ये आपसे हमेशा एक वादा है। वही बात आपको बताऊंगा जो बात आपको समझनी, सुननी, देखनी जरूरी है। कल मैंने जैस्मिन के प्रोग्राम में लोगों से बात की और वहां पर एक टीचर थे और उनकी बेटी सेटल हो चुकी है।
खुद वो टीचर थे, मैंने उनसे बात की, कैमरे पर बात की, वो रिकॉर्डिंग है, आप जाकर के चैनल पर जरूर देखिए। और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने कहा है कि आप यहां आइए। मैंने कहा कि क्या जैस्मीन से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो गाने यहां पर गा रही है, जो कह रही है कि मेरा यार ना मिले तो मैं मर जाऊं, क्या वो ये कह सकती है कि ये जो बच्चे मर गए हैं, जो बच्चे नीट पेपर लीक की वजह से दुखी थे या और दुनिया भर की परीक्षाएं होती हैं, करीब करीब 150 पेपर लीक हुए नरेंद्र मोदी के राज में, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कल ये डेटा जो है जारी किया। तो क्या जैस्मीन या और जो बड़े कलाकार हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो नाच गाना करेंगे, पब्लिक एंटरटेनमेंट करेंगे और घर चले जाएंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, या फिर लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? और अगर लोग जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं तो आप उनकी प्रोग्राम में जाकर के भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो खुद टीचर है, तो वो खुद कह रहे हैं नहीं होना तो चाहिए, लेकिन अगर हो नहीं रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अगर सरकार, सिस्टम या जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो अगर वो अपना काम नहीं कर रहे तो आम जनता क्या कर रही है? क्या आप बॉयकॉट करके एक शांतिप्रिय ढंग से अपने घरों में रह करके आप राहुल गांधी की रैली में मत जाइए, लेकिन कम से कम एक बोर्ड लगा करके कि हम जो है वो ये मांग करते हैं, कम से कम जैस्मीन वहां पर पहले जो है वो आकर के कहती कि नहीं भाई पेपर लीक हुआ है तो इसको लेकर के हम श्रद्धांजलि देते हैं, इतने बच्चे मर गए हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, इतनी बात सिर्फ वो कहती है, उसके बाद में अपना पूरा प्रोग्राम करते। मैंने कल कहा था आपको कि समझना, देखना बहुत जरूरी है कि कहां तक काम हुआ है, कहां तक काम करने की जरूरत है। ये नागरिकों को भी करने की जरूरत है, ये विपक्षी पार्टियों को भी करने की जरूरत है, इस सरकार को भी करने की जरूरत है। सवाल इस बात का है कि आप क्या सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं या फिर आप वाकई चीजों को बदल रहे हैं? और देखिए, किसके लिए क्या मुद्दा है यह अलग बात है, लेकिन लोगों के लिए जो मुद्दा है, सरकार को भी पता है कि वो मुद्दा है। मैं आज ये खबर यहां पर देख रहा था और यहां एक खबर जो है मुझे दिखी, और ये आप खबर देखिए, हर अग्निवीर को मिलेगा रोजगार, बनेगा स्पेशल सेल। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है और ये आज का ही अखबार है, 18 जुलाई शनिवार। हर अग्निवीर को मिलेगा रोजगार, बनेगा स्पेशल सेल। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां से बहुत बड़ी तादाद में युवा सेना में जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी को खतरा यह है कि भाई सेना में जाने वाले अग्निवीरों की अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। और सरकारों को कम से कम इस बात का इतना तो जरूर एहसास होना चाहिए कि अगर आप लोगों के मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो लोग आपको वापसी आपके घर भी भेज देंगे। वरना आप बताइए कि अग्निवीर वाली लाइन, अग्निवीर वाली हेडलाइन वो देश में कहीं और बन सकती है क्या? यहां बन रही है। क्यों बन रही है? यहां चुनाव है, चुनाव सिर पर है, अग्निवीर को लेकर के नाराजगी है लोगों को के अंदर सरकार के खिलाफ, इसलिए हेडलाइन बन रही है। और अब वो कैसा रोजगार बनेगा, कैसी स्पेशल सेल बनाएंगे, क्या उसमें वो 20-20 हजार रुपए में कोई नौकरी देंगे, या फिर वो कहेंगे जैसे बिहार में रोजगार के लिए कहा गया कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देंगे, फिर उसके बाद में आप अपना कुछ रोजगार लगाइए, फिर 2-2 लाख रुपए देंगे। अब रोजगार की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। आपने एक अच्छी खासी नौकरी को अग्निवीर में बदल दिया, एक अच्छी खासी देश सेवा को आपने 4 साल की एक नई स्कीम में बदल दिया, और अब आप कह रहे स्पेशल रोजगार देंगे। जो स्पेशल थी, आर्मी की सर्विस इस देश में स्पेशल है। आर्मी की सर्विस इस देश की कोई सामान्य सर्विस नहीं है, वो स्पेशल है अपने आप में। वो ऐसी सर्विस है जिसको लोग प्राइड के साथ में करते हैं, गर्व के साथ में करते हैं, पैसे के लिए नहीं करते हैं। पहले दिन गोली लगे या फिर रिटायरमेंट के एक दिन पहले गोली लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक सेना को, सैनिक को। और अभी कुछ दिन पहले जो है हमला हुआ, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, और उसमें एक अग्निवीर की मौत हुई और एक ऐसे जो है वो बहादुर जाबाज आर्मी के सैनिक की मौत हुई जिसकी रिटायरमेंट के सिर्फ 2 महीने बाकी थे।
लेकिन उसने अपनी आखिरी रिटायरमेंट वो रजौरी या पुंछ से हो, यही जो उसने चुना, और वो वहां पर आकर के ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन उनकी भी शहादत हो गई। खैर, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है देखने को, दिखाने को। कितना आप देख रहे हैं, कितना हम दिखा सकते हैं, कितना आप देख करके आगे तक पहुंचा रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खबरों को किस तरीके से दबाया जा रहा है, यह आप सब जानते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम मेहनत करें, इसलिए आप चाहते हैं कि ग्राउंड से रिपोर्ट हो, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वाकई लोगों की आवाज उसको जगह मिले, तो आप खबरों को शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, अपनी जिम्मेदारी मान करके शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों से भी कहिए कि ये चैनल काम कर रहा है। अगर हम काम नहीं करें तो मत कीजिए, अगर कोई और काम कर रहा है तो उसको कीजिए। मैं इतनी भी आजादी और इतना भी जो है वो खुलेपन के साथ में आपसे बात करता हूं, लेकिन कम से कम अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, तो आप भी अपनी थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए। कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे, ये सब्सक्राइब का बटन जो है दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बाकी और अपने दोस्तों साथियों से भी कहिए कि ये चैनल काम कर रहा है, इस चैनल को आगे बढ़ाना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है। बाकी आप अपनी राय जरूर बताइए, और यहां से अब आपको जंतर मंतर के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। बाकी जो है मुझे लगता है वो मैंने आपके सामने रखा। शुक्रिया, थैंक यू।